बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे नेक लाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ कि जिसके फ्रंट और बैक के ऊपर फ्लैट बैन है। देखेंगे आप लोग तो इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो शर्ट का फ्रंट पीस है उसको जो हम लोगों ने एक्चुअल तैयार करनी है उससे 1 इंच कम रखना है। फ़र्ज़ करें आपने 38 इंच तैयार करनी है तो आपने 37 रखना है, और बैक का पल्ला आपने 2 इंच लंबा रखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पीसीज रखे हुए हैं, फिटिंग वगैरह कुछ कट नहीं की। चले देखें कि यहाँ पे हिप्स की फ़िटिंग 10 इंच है, लेकिन मैंने कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि इसी के अंदर से चौक की फोल्डिंग होगी इस कुर्ती की। तो सारी डिटेल्स ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि इस तरह की कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। फ्रंट पीस पर जो कि 2 इंच छोटा है बैक की निस्बत, गले की चौड़ाई मैंने तकरीबन 4 इंच मार्क की है, और शोल्डर का जो मैंने यहाँ पे नाप रखा है वो 8 इंच का है। तो यहाँ से अब इसकी जो आर्म होल की डेप्थ है वो भी मैंने 7.5 इंच रखी है, जो कि नॉर्मली मैं 8 रखती हूँ, इसमें मैंने आधा इंच कम रखी है। फिर यहाँ पे मैंने जो मार्किंग कर दी थी चेस्ट फिटिंग की वो कर दी है, और आप लोग को दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपने 1 इंच स्टेप ऊपर की तरफ रख के फिर कमर का नाप लगाना है, फिर हिप्स का नाप लगाना है। यहाँ पे फ्रंट और बैक आर्म होल आप लोग ड्रॉ कर लो। फिर इसके बाद जो बैक वाले हमारे पास आर्म होल की स्ट्रेट लाइन है इसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो नेक लाइन है, जो चौड़ाई हमने मार्क की उस लाइन को भी ऊपर ले जाना है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कट करनी है तिरछान मोढ़े की, तो वो मैं हाफ इंच रख रही हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट ले जाती हूँ, और यहाँ पे इसको फ्रंट को सेपरेट कट करना है, बैक को सेपरेट कट करना है। अब यहाँ से मेरा हाथ सीधा पड़ नहीं रहा था तो इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर लिया है। तो यहाँ से दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ सीधा सीधा हम लोगों ने तिरछान कट किया है। इसके बाद दोबारा से मैं वापस उसी पोजीशन पे ले आई हूँ, और मैंने हाफ इंच का मार्जिन या जितना सिलाई का मार्जिन आप शोल्डर को अटैच करते हुए रखते हो फ्रंट पल्ले को। बाज़ लोग 1.25 इंच की भी सिलाई लगाते हैं, बाज़ लोग हाफ इंच की, तो मैं हाफ इंच की सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ और इसको फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से बैक के पल्ले को भी मैं इसी तरीके से, पहले तो मैं यूं भी कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे हाफ इंच ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखाना मकसद ये है कि हमने आर्म होल की कैसे कटिंग करनी। नेक लाइन तो स्ट्रेट होता है, लेकिन जब ये बैक का पल्ला बढ़ के आगे आता है ना, तो आर्म होल की तरफ से ये थोड़ा सा कटिंग में पेचीदा हो जाता है। देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन फ्रंट पल्ले में भी मोड़ के रखा हुआ है, बैक पल्ले में भी मोड़ के रखा हुआ है, तो इसको दोनों को बराबर रखना है इस तरीके से। और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी ना बैक वाले आर्म होल की, जो हमने 7.5 इंच गहरा किया था, उसको एक्सटेंड करके बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके रख लें। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ जो काबिल गौर है कि जब ये पलटा यानी बैक की तरफ से 1 इंच का मार्जिन फ्रंट की तरफ आया है, तब आपने फ्रंट आर्म होल को हाफ़ करना है, जो नॉर्मली मैं सिखाती हूँ। यानी कि अगर 8 इंच आपका आर्म होल है तो आप उसका सेंटर करोगे ना, जहाँ से वो हाफ इंच अंदर की तरफ आता है। दैट्स इट। इस तरह की कटिंग मैंने पहले भी एक कुर्ती पे सिखाई हुई है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है बस। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक आर्म होल के हवाले से दोनों पीसेस की कटिंग कर दी है, और यहाँ से फ्रंट आर्म होल के हवाले से बैक के पल्ले की कटिंग। यूँ हल्की सी ये जो तिरछान है बस इसको करना, और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि हमारे जहन में रहे कि इतना पीस पलट के फ्रंट की तरफ आना है। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। चलो जी, अब हम नेक लाइन को देखते हैं। बैक को भी बैक साइड पे निकाल देते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है यहाँ पे, और इसकी गहराई इस फोल्डिंग समेत मैं रख रही हूँ यहाँ पे 4 इंच, और इस फोल्डिंग समेत 4.5 इंच है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से इसे देख लेना है। मैं पहन रही हूँ ये मीडियम साइज़ की कुर्ती, तो उस हवाले से जिसकी चेस्ट की फिटिंग 20 इंचज़ होती है, तो उसके हवाले से ये नेकलाइन बिल्कुल ठीक रहा है। फ्रंट का जो नेकलाइन आप कट करोगे वो ज़्यादा डीप गोल नहीं होगा, हल्का सा वी शेप इस तरह का होगा, जैसे हम कॉलर वगैरह में कट करते हैं। ये वाला पीस आपने संभाल के रखना है, इसे फेंकना नहीं है। बैक के पीस को दोबारा से ज़रा स्ट्रेटन कर लें, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ हमारा आर्म होल की कटिंग का था। ऊपर से लेकर नीचे तक अगेन जितना आपने गले की गहराई फ्रंट की रखी है 4 इंच, इतनी आप बैक की रख लेंगे। और ये लाइन तो सीधी गई हुई है ना, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, और बैक के गले की गोलाई हमने डीप कट करनी है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट वन। ये दोनों मैंने इसीलिए एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बैक के ऊपर वी नहीं चलेगा, फ्रंट के ऊपर होता है ना। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एज इट इज़ स्ट्रेट। एक चीज़ का आपको इस पॉइंट पे आके ध्यान रखना है कि जब शोल्डर आप स्टिच करोगे
तो फ्रंट एंड बैक का शोल्डर एक जितनी चौड़ाई का होना चाहिए। बैक के अंदर से जो सेंटर का पीस निकला है वो भी नहीं फेंकना। और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर शोल्डर का फिर करेंगे। अच्छा, ये नेकलाइन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो इसके मैंने बैक के ऊपर लगाई है जो फ्रंट का पैनल है उसके ऊपर मैंने 0 की बुकरम लगाई है। और ये देखिए आपको मैंने सेम सारी डिटेल्स उस नेकलाइन पे भी बताई हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही स्लिट बनेगी, क्योंकि बेसिकली पहले ये नेकलाइन बना है फिर वो बना है। तो दोनों को अलग-अलग बताने का मकसद ये कि किसी को अगर बैन मुश्किल लग रहा है तो वो ये वाला काम कर ले, और किसी को मतलब सिर्फ पट्टी बना ले, और नहीं तो रेप पट्टी लगा ले, ऑल्टरनेट गला जो भी बनाना चाहे। बहरहाल 2 एक जैसे गले हैं, लेकिन एक पे बैन लगा है, एक पे रेप पट्टी लगी है। यहाँ पे मैंने कटिंग सिर्फ शोल्डर ज्वाइन किया है, और इस पट्टी को बनाने की सारी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। उसको मैंने ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन एक बहन का वहाँ पे कमेंट आया था कि ये वाला कोना बनाना बता दें। तो जब आप ऊपर तक इसको पेस्ट कर लोगे ना, तो फिर इसको इस तरीके से बैलेंस करने के बाद दोबारा जब मोड़ा जाता है, लेस की सीधी साइड ऊपर है तो ये तिरछान आनी चाहिए, इस तरीके। इट्स द ओनली पॉइंट। यहाँ पे मैंने UHU की मदद से ये लेस इस दफ़ा मैंने ये वाली ली है, और इसको मैंने आपको गोल गला थोड़ा सा बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है, जब बैन लगेगा तो सही हो जाएगा। अब यहाँ से साइड के बॉर्डर निकले थे, इसी को मैंने फ्रंट के प्लैकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये सारा प्रोसीजर मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बूट पाइपिंग के साथ हम फ्रंट पट्टी कैसे बनाते हैं। इसको मैं ऑफ द कैमरा बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। ये बन गया है, इस स्लिट को मैंने बंद भी कर दिया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो एक वीडियो के पीछे वो वीडियो मौजूद है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लेडीज़ बुकरम ली है जो नेकलाइन में इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे इसके जो फोल्डेड हिस्से हैं हम लोगों ने बुकरम के फोल्डेड हिस्से से इस तरह रखने हैं कि इसके बाहर आपने शुरू में देखिए लेस के अंदर सिलाई का मार्जिन कितना था, 0.2 इंचेस, बस उतना ही बड़ा रहे, इससे ज़्यादा बुकरम हमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम यहाँ पे इसके उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे हमारी लेस का मार्जिन छुपना है वो निशान लगा लेते हैं। अब देखें एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा एक छोटा है, वो जाहिर सी बात है कटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, तो उसको हमने बैलेंस करना है, कोने नहीं इसके निकालने। थोड़ी सी अकवर्ड सी पोजीशन लग रही है आपको, लेकिन जब ये बैंड स्टिच होगा तो अच्छा लगेगा। अब जब हम लोगों ने ये निकाल लिया है तो यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा ये वाले हिस्से में जो कि पट्टी कटेगी फ्रंट एंड बैक के पोर्शंस को, वैसे तो वी शेप आपको बता रही है, इसके अंदर 0.5 इंच का, इससे ज़्यादा चौड़ा बैन नहीं होता ये वाला। ये बैन बैक नेकलाइन पे भी जा रहा है, राउंड इसको हम बैन कहते, वैसे तो बैन राउंड ही होते हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा कवर होगा फ्रंट से बैक तक के लिए। इसको हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी करेंगे। तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये पॉइंट समझने के हैं। और इस वाली नेकलाइन में अमूमन फ्रंट स्लिट ही बनती है, तो फ्रंट वाले हिस्से को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जल्दी से हम कर लेते हैं पेस्ट। ये देखें इसकी थोड़ी सी शेप यूँ आ रही है, और इसी हिस्से को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जब पेस्ट किया तो इसके चारों साइड के ऊपर हमने 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का छोड़ा, और इसी के बराबर दूसरा पीस जो इसके नीचे आएगा वो अभी के अभी कट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसके बाहर के पोर्शंस को जो कि 1/2 इंच का गैप है, ग्लू की मदद से पेस्ट कर रही हूँ, सिलाई नहीं कर रही। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ भी अच्छी नहीं लगनी है, एक सिलाई तो वैसे ही ऊपर आएगी। और फिर इसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रख के नीचे वाला पीस, जाहिर सी बात है बुकरम वाले को तो पीस सारे के सारे फोल्ड हो गए ना बैक की तरफ, तो जो नीचे वाला कपड़ा उसके तो बढ़े ही रहेंगे ना, उसको हम बाद में तुरपाई करेंगे, तो उसको एग्जैक्ट रखते हुए हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह ज़रूर क्या करें हर पॉइंट के ऊपर, ताकि सिलाइयाँ बैठ जाएँ। 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन रख के सिलाई के करीब करीब ले जाके हमने ये कट्स लगाए। इसको यूँ फोल्ड करके आयरन करना है, थोड़ा टफ लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कर लीजिएगा। अब हम ये बैन लगाना स्टार्ट करेंगे कुर्ती की बैक साइड से। बैक का भी सेंटर कर लिया, बैन का भी सेंटर कर लिया। अब लेस का जितना हिस्सा छुपाना है उतना आप रखते चले जाएंगे, और यहाँ पे सिलाई करते चले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि कोई पोर्शन ऐसा ना छूटे कि बहुत बारीक सा मार्जिन है सिलाई का, ये ना हो कि कपड़ा ये अधूरा रह जाए। तो हम लोगों ने एहतियात के साथ यहाँ पे सिलाइयाँ करनी है। एक तरफ हम सीते हुए फ्रंट की तरफ आएंगे, और कोशिश ये करनी है कि बैन तो खींच नहीं रहा, शॉर्ट ना खींचे, एक जितना गैप हमारा, यानी देखें आपने जो शोल्डर की सिलाई लगाई है उसको हमने खोल के बैन के हिस्से को मापा है, तो वो हिस्सा ही आपके सामने ये बढ़ेगा, जिसे हम बाद में क्लोज़ करेंगे। अब दूसरी तरफ हम दोबारा बैक से ही सिलाई शुरू कर रहे हैं और फ्रंट की तरफ लेकर आ रहे हैं।
यहाँ पे डिपेंड करता है जिस तरफ को आपका सिलाई का हाथ पड़ता है उस हिसाब से आप सिलाई कर सकते हैं। तो चलें इसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में स्टिच करते हैं। ध्यान करना है कि नीचे वाला कपड़ा इसमें ना आए। इस पॉइंट पे आके बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर कोई चीज़ हमें उधेड़नी पड़े, क्योंकि सिलाई टॉप की है ना, ऊपर किनारे की, तो फिर ऑकवर्ड लगेगी अगर बार बार हम उधेड़ेंगे। ये लीजिए, अब इसको हम कैसे फ्रंट की तरफ से फोल्ड करेंगे, इसे फ्लिप कीजिएगा यूँ। सिलाई का ये जो मार्जिन है इसे बैक की तरफ ध्यान से देखिएगा, इस तरह ना बुकरम की साइड पे रखिएगा। और जो आपकी पट्टी सीधी हुई सिलती आ रही है ना, ये वाली जो प्लेकेट सी बनी हुई है सामने, उसके बराबर बराबर। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो नीचे की तरफ कपड़ा हम लोगों ने तुरपाई करनी है वहाँ से सिलाई शुरू नहीं करनी। जहाँ बुकरम शुरू हो रहा है ना, यानी जिसके ऊपर अभी हमने कोने की सिलाई लगाई है, उसके बराबर करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसे यूँ फ्लिप कर देंगे तो हमारी ये जो बैंड है उसके कॉर्नर्स बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अच्छे से इसे आयरन कर लीजिएगा। कोने अगर नहीं निकल रहे तो प्रॉपर निकाल लीजिएगा। दूसरा हिस्सा भी जल्दी से तैयार करके दिखा देती हूँ। इसको यूँ कर लेते हैं थोड़ा एहतियात के साथ, और ये वाला जो सिलाई का मार्जिन कटा हुआ है इसको आप बुकरम की तरफ कर लिया करें। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। आप वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकली अपने ड्रेसेस के ऊपर स्टिच करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है ड्रेसिंग मैनिया 21, उस पर आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई ड्रेस इस तरह का बनाया है जो आप लोगों ने मुझसे सीखा हो। अब हमने बैक के हिस्से की तुरपाई कर देनी है, और तुरपाई वहाँ करेंगे जिस पे हमने पहले बैंड को अटैच किया। तो पीछे सिलाई दिख रही होगी ना, उसके ऊपर टांके उठाने, कपड़े के ऊपर कोशिश करें कि हम टांके ना उठाएं, और कोशिश करें जो गिरा होती है उसको अंदर की तरफ छुपा दें। इसको जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है तुरपाई करने का। कोशिश ये करने की इसमें ज़्यादा झोलना है, थोड़े बहुत आ जाते हैं सिलवटे तो इट्स ऑल ओके। जल्दी से मैं इसे, और तुरपाई आपने सिंगल धागे से करनी है। पोत की सुई एक सिस्टर पूछ रही थी क्या होती है, बारीक मोतियों वाली सुई होती है। लीजिए जनाब, यह है कंप्लीट लुक इस नेक लाइन की, और ये है बैंड जिसके बारे में एक बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी तो मैंने सोचा ये पूरी कर देती हूँ। बताइएगा ज़रूर ये कैसा लगा। फ्रंट से ये कुछ ऐसा है, और बैक से अगर मैं दिखाती हूँ तो ये इसकी लुक ऐसी आ रही है। पिछले वाला जो मैंने आपको नेकलाइन सिखाया था उसको मैंने उर्रे पट्टी से स्टिच किया था, और उसके ऊपर मैंने बैक का मार्जिन फ्रंट की तरफ नहीं लेकर आई थी। वो एक सिंपल सी कुर्ती थी, लेकिन ये एक दूसरी वाली कुर्ती है जिसमें 1 इंच मार्जिन बैक का फ्रंट की तरफ आया हुआ है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।